गई। कौशल्या मैया महाराज दशरथ के पास बैठी हैं। सुमंत जी ने जाकर के महाराज दशरथ को प्रणाम किया। महाराज, आपका मंत्री सुमंत आपको प्रणाम करता है। सुमंत जी की बात वाणी सुनी तो महाराज दशरथ ऐसे पड़े हुए थे मानो चंद्रमा में से किसी ने अमृत निचोड़ लिया। न जाने कहां से प्राण आ गए और एकदम महाराज दशरथ उठ करके बैठ गए और महाराज दशरथ लंबी सांस लेकर के सुमंत जी से कहने लगे, सुमंत, कुछ मत बताना, कुछ मत कहना मेरे से, मैं केवल एक ही बात पूछ रहा हूं, मुझे एक ही बात का उत्तर दीजिए। सुमंत, राम राम कहे राम सनेही, पुण्य कह राम लखन वैरी। राम कुशल कहु सखा सनेही, राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही। राम 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 कुशल कहु सखा सनेही, राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही, कह रघुनाथ लखन वैदेही। दशरथ जी कहते हैं, सुमंत, कुछ और मत कहना। राम कैसे हैं? दिखाई नहीं दे रहे, तुम अकेले आए हो, क्या राम नहीं आए? मुझे राम की कुशल बताओ। लक्ष्मण कैसे हैं? सीता कैसी हैं? मुझे बताओ। जब ये वाणी सुनी तो सुमंत जी की आंखों में आंसू आ गए। सुमंत जी रोने लगे। सुमंत जी कहने लगे, महाराज, आप पंडित हैं, आप ज्ञानी हैं, महाराज, आपने सत्संग किया है, आपने साधुओं की सेवा करी है, महाराज, आप धैर्यवान हैं, आप धैर्यवान पुरुषों में भी श्रेष्ठ हैं, महाराज। महाराज, जन्म मरण, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, मिलना बिछुड़ना, काल कर्म, ये सब विधाता के हाथ में है महाराज। और ये सब रात दिन की तरह चक्कर लगा रहे हैं महाराज। सुमंत जी समझा रहे हैं, रात दिन की तरह है। जैसे रात आती है और सूर्य निकलता है तो रात अपने आप भाग जाती है और दिवस हो जाता है, दिन हो जाता है, प्रकाश खिल उठता है। महाराज, ऐसे ही आज दुख रूपी रात अयोध्या पर आई है। कोई बात नहीं महाराज, आप धैर्य रखिए, शांत रहिए महाराज। एक दिन प्रकाश भी इस अयोध्या में आएगा, आप चिंता न करिए महाराज। महाराज, आप धीर पुरुष हैं महाराज। राम न यहां से गए तो पहले दिन तमसा मैया के किनारे प्रवेश किया, तमसा मैया के किनारे बैठे विश्राम किया और वहां पर जाकर के वहां से जब दूसरे दिन गए तो गंगा नदी के तट पहुंचे श्रृंगवेरपुर। वहां पर महाराज श्रृंगवेरपुर में निषाद राज ने बड़ी सेवा करी, राम की, लक्ष्मण की, सीता की बड़ी सेवा करी। निषाद राज के यहां विश्राम किया तो महाराज केवट ने बड़ी भक्ति करी राम की। केवट ने गंगा मैया के पार उतारा। महाराज, राम ने सूचना पहुंचवाई है, राम ने कहा है कि पिताजी के चरणों में जाकर के मेरा प्रणाम कहना और पिताजी से कहना चिंता न करें। उनका राम 14 वर्ष के बाद आकर स्वयं पिताजी के चरणों में दंडवत करेगा, कहना पिताजी से।
इतनी वाणी जब सुनी तो महाराज व्याकुल हो उठे, व्याकुल हो गए महाराज। राजा के प्राण कंठ में आ गए। महाराज की वाणी अवरुद्ध हो गई, गले में घर घर का शब्द होने लगा। महाराज की आंखें चढ़ने लगी। महाराज धड़ाम से धरती पर गिरे। कौशल्या मैया बैठी थी। जैसे बिना मणि का सर्प छटपटाता है वैसे ही महाराज छटपटा रहे हैं। जैसे जल से निकालने पर मछली तड़पती है वैसे महाराज तड़पने लगे। कौशल्या मैया महाराज को समझा रही हैं, महाराज ऐसा मत करिए, महाराज क्या कर रहे हैं महाराज, आप धैर्य धारण करिए, धैर्य रखिए महाराज, आप ही ऐसे हो जाएंगे तो इस अयोध्या को कौन संभालेगा महाराज। कौशल्या मैया कहती है, महाराज राम का वियोग। हेलो मोटो। राम का वियोग समुद्र बन गया महाराज। राम का वियोग, राम का बिछड़ना समुद्र बन गया और ये अयोध्या जहाज बन गई महाराज। राम के वियोग रूपी सागर में ये अयोध्या रूपी जहाज खड़ा है और उस अयोध्या रूपी जहाज में अयोध्या की पूरी प्रजा, आपका पूरा परिवार बैठा है महाराज, और उस जहाज को चलाने वाले तो आप ही हो महाराज। जब जहाज को चलाने वाला ही ना रहेगा, जहाज के चलाने वाला ही चला जाएगा तो जहाज डूब जाएगा, डूब जाएगा महाराज, ऐसा ना करें महाराज। आप राम का ध्यान करके धैर्य रखिए, राम का ध्यान करके जीवन जीजिए। महाराज दशरथ बोले, कौशल्या इस समय मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस समय मुझे केवल अंधे माता पिता की श्राप याद आ रही है। जिन अंधे माता पिता ने मुझे श्राप दिया वो श्राप याद आ गई है कौशल्या। महाराज दशरथ कहते हैं, कौशल्या तापस अंध, तापस अंध साप शोध आई, तापस अंध साप शोध आई, कौशल्या सब कथा सुनाई, कौशल्या सब कथा सुनाई। बिलपत रावो बिकल बाहु भांति, बिलपत रावो बिकल बाहु भांति, भई योग सरीस सिराए न राती, भई योग सरीस सिराए न राती। महाराज दशरथ कह रहे हैं, कौशल्य इस समय मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उस समय मुझे केवल और केवल उस अंधे माता पिता की श्राप याद आ रही है। कौशल्या उन अंधे माता पिता ने मुझे श्राप दिया था। उन अंधे माता पिता ने कहा था, हे राजन, जैसे पुत्र के वियोग में आज हम तड़प तड़प करके अपने प्राणों का त्याग कर रहे हैं, तुम भी मरोगे, तुम भी मरोगे, पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे। लेकिन ध्यान रखना राजन, हमारा तो पुत्र हमारे सामने है, हमारा पुत्र मर गया, तुम्हारा पुत्र मरेगा नहीं, फिर भी तुम तड़पोगे। और जिस समय तुम मरोगे उस समय तुम्हारे चारों पुत्रों में से एक भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा, मरोगे, तड़पोगे। उस अंधे माता पिता की श्राप याद आ रही है। बिलखने लगे महाराज, तड़पने लगे। इसीलिए देखो, जीवन में कभी भी व्यवहार ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी का दिल दुखे। किसी को दिल दुखाने वाली बात, किसी को ठेस पहुंचे ऐसी बात
किसी को कष्ट होवे ऐसा व्यवहार हमारा न होवे। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति कमजोर है और आप सामर्थ्यवान हैं, बलवान हैं, आप उससे कुछ भी कहते जा रहे हैं, वो कमजोर होने के कारण आपसे कुछ नहीं कह पा रहा है, लेकिन उसके अंदर की जो आत्मा है ना वो बहुत कुछ कह देगी। और जब वो आत्मा बहुत कुछ कह देगी तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको उस आत्मा का श्राप लगेगा और फिर उस श्राप को हम और आप सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारा और आपका व्यवहार ऐसा हो कि हमारे और आपके व्यवहार से, मन से, कर्म से, वचन से किसी को कोई कष्ट न हो गए। बिना जाने, बिना सुने, बिना देखे किसी पर भी उंगली ना उठाएं, किसी पर भी अविश्वास ना करें। दूसरों की बातों में आकर के किसी तीसरे पर अविश्वास ना करें। तीसरे तो बैठे इसलिए हैं, इसलिए ध्यान रखा जाए कि कभी भी किसी के प्रति ऐसा व्यवहार हमारा न होवे कि हमारे व्यवहार के कारण उसे कष्ट होवे, उसकी आत्मा बहुत कुछ कह जाएगी। आज महाराज दशरथ को उस अंधे माता पिता के श्राप की याद आ रही है। महाराज दशरथ रो रहे हैं, चीख रहे हैं, महाराज दशरथ आज तड़प रहे हैं। महाराज दशरथ कह रहे हैं, हे रघुनंदन, हे राम, हे राघव, इस दशरथ ने तुम्हारे बिना बहुत जी लिया। 6 दिन हो गए आज राम से वियोग किए हुए, 6 दिन हो गए महाराज दशरथ को। और दशरथ जी कह रहे हैं, हे राघव, हे राम, तेरे बिन इस दशरथ ने बहुत जी लिया। देव, हे राम, तेरे बिन इस दशरथ ने बहुत जी लिया, बहुत जी लिया, अब नहीं जी पाऊंगा। चिल्ला चिल्ला करके महाराज दशरथ कह रहे हैं, कौशल्या मैया संभालने की कोशिश कर रही हैं। दशरथ महाराज बोले, हार रघुनंदन प्राण पीते, हार रघुनंदन प्राण पीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हार कुंवर, हा जानकी लखन हार कुंवर, हा पितु हित चित चातक जलधर, हा पितु हित चित चातक जलधर, रघुनंदन प्राण पीते, हार रघुनंदन प्राण पीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, 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 तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। महाराज दशरथ कह रहे हैं, अब जीने की इच्छा खत्म हो गई, अब नहीं जी पाऊंगा। 6 दिन वियोग हो गया। अपितु महाराज ने प्रत्येक दिन के लिए एक एक बार राम नाम अपनी जिह्वा पर लिया और प्राणों को त्याग दिया। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु पर हर रघुवर
6 बार महाराज दशरथ ने राम राम पुकारा और अपने प्राणों को त्याग दिया। महाराज दशरथ ने अपने जीवन को सफल बना लिया। जब तक जीवन जिया तो राम के साथ जिया, और आज जब प्राण त्यागे तो राम राम कहकर प्राण त्यागे। यही जीवन सच्चा जीवन है। जब तक हम जिए तब तक राम का चिंतन करें, राम की आराधना करें, और जब हम अंत समय में हों, जब हमारे प्राण निकलें, तो राम का नाम हमारी जिह्वा पर हो। यही जीवन की सार्थकता है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। यही जीवन की